बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 का यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आपके पढ़ने का रणनीति और तरीका एक बेस्ट होना चाहिए, जिससे कि आप 2023 में होने वाले बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन सकते हो या टॉपर के लेवल के आप अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूँ सिलेबस प्लस बुक और गाइड, इन सभी चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। यदि आप कर लेते हैं तो आप बिहार बोर्ड 2023 का टॉपर की लिस्ट में आपका नाम बिल्कुल तरह से दर्ज हो सकता है। तो आइए हम इस वीडियो में जानेंगे सिलेबस प्लस बुक प्लस गाइड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं बता दूं कि यदि आप लोग चाहते हैं सिलेबस और बुक प्लस गाइड या फिर पढ़ने की रणनीति क्या होनी चाहिए, तो इसकी जानकारी के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या सर्च करना है, आइए हम लोग बताते हैं। बिल्कुल प्रूफ करके यहाँ पे आप लोग को दूंगा। तो यहाँ पे आपको सेम चैनल का नाम आपको सर्च कर लेना है, madhav.nc.com, माधव NCERT क्लासेस भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे ही इस बात को आप यदि सर्च करते हैं तो आपके सामने में जो पहला वाले ऑप्शन यहाँ पे खुल के आएगा, सेम इसी पे आपको क्लिक करना है। देन आपको सिलेबस बुक सारी चीज यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यदि आपको आपके नजदीकी दुकान में नहीं मिलते हैं तो भी यहाँ से ऑर्डर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे आना है सिलेबस। सिलेबस में आप लोग को यहाँ पे देखिए नीचे आइएगा तो आपको मिलेगा सिलेबस। सिलेबस में आपको यहाँ पे 2023 का है, एक न्यू पैटर्न पे आधारित सिलेबस है, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने सिलेबस का सारा ब्यौरा यहाँ पे खुल के आ जाता है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मैं बता दूं कि पढ़ने की रणनीति आपकी होनी चाहिए बिल्कुल टॉपर की तरह होना चाहिए। ध्यान रखें, यदि आप बिहार बोर्ड से हो या फिर यूपी एमपी किसी भी बोर्ड से हो, सभी बोर्ड के लिए यह रणनीति मान्य होता है। तो आप लोग को मैं बता दूं कि सीधे चलता हूं सिलेबस की और आप सिलेबस पहले देख लीजिए। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि ये मैथ का सिलेबस है, अर्थात ये गणित का सिलेबस है, जो कि आपको नीचे बताया गया है कि किस चैप्टर से कितना अंक आपके परीक्षा में पूछा जाता है। ये जानकारी यदि आपको हो जाता है तो आप उस चैप्टर को विशेष रूप से पढ़े, ध्यान से पढ़े, जैसे कि आप परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस चीज को समझने के लिए आप इस सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर डाउनलोड करने के लिए आप जा सकते हो। हमने जैसे तरीका बताया वैसे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें त्रिकोणमिति और यहाँ पे क्षेत्रमिति से, यानी क्षेत्रमिति नहीं सॉरी ज्यामिति से इत्यादि से आपको 20-20 अंक पूछा जाता है, ज्योमेट्री आर्ट से। तो आप इसको देख सकते हैं। साथ ही हम बताएंगे आगे आपको विज्ञान का सिलेबस बताऊंगा, और यदि आपको चाहिए इसकी विशेष रणनीति तो भी वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे आप 14 ऑब्जेक्टिव प्लस 13 सब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो यहाँ पे अंक वाइज अंक करके आपको सिलेबस दिया जा चुका है, तो आप इसे देख सकते हैं। ध्यानपूर्वक आपको ध्यान रहे कि यदि आप रणनीति चाहते हैं तैयार करना, तो इसके लिए आपको सबसे पहले माहौल बनाना होगा। और आप किसी भी टीचर पे विश्वास न करें, किसी भी टीचर पे आपको भरोसा नहीं करना है। विश्वास करना है बट भरोसा नहीं करना है, क्योंकि भरोसा खुद पे रखना है कि हमें टॉपर बनना है, और ये सोचकर आप अपनी तैयारी को करें। टीचर से आप कहीं आगे चैप्टर को बनाते हुए चले और अधिक से अधिक मेहनत करें, और ज्यादातर क्वेश्चन को आप रिवाइजिंग करें शुरू से ही। तो मैं 100% कह सकता हूं कि आप बिहार बोर्ड का टॉपर बन सकते हैं। आप भी हमारा बैच खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। 10 अप्रैल से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। आई होप कि इस वीडियो में आपको सारी जानकारी जो मैंने बताना चाह रहा था वो आप समझ गए होंगे। यदि कोई जानकारी बच गया है जो आपको नहीं समझ में आया है, जैसे कि बुक प्लस गाइड, तो बुक की बात करें तो आप बुक ही पढ़े, भारतीय भवन से लेकर के एनसीईआरटी, और ऐसे कई प्रकाशन ऐसे हैं जो आप पढ़े तो बेहतर अंक ला सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर आपका होगा VTVC यानी एनसीईआरटी बुक, जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा या फिर हर बोर्ड के द्वारा अपना अपना दिया जाता है। NCERT बुक, ये बुक से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न आते हैं। तो यदि इस बुक को आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं बता दूं इसमें थोड़ा कठिन लैंग्वेज होता है, जिससे बच्चा अदर प्रकाशन के बुक को पढ़ते हैं। तो आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें NCERT को छोड़ना नहीं है, इसे भी आप खत्म कर लें, जिससे कि आप एग्जाम में काफी स्कोर कर सके। साथ ही साथ आपको उदाहरण सहित सवाल को डील करना है, जैसे कि मैथ में आपको उदाहरण को नहीं छोड़ना है, उदाहरण बिल्कुल तरह से नहीं छोड़ना है, क्योंकि उदाहरण से ही इस बार भी प्रश्न अधिक पूछे गए हैं और आपके अगले बार भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी रणनीति तैयार कर सकते हैं। गाइड के बारे में अभी आप बिल्कुल तरह से गाइड ना पढ़े। यदि गाइड आपको पहले वाले है, पुराना है, तो उसे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन नया गाइड अभी ना खरीदे, क्योंकि नया गाइड अभी तक बाजार में उपलब्ध हुआ ही नहीं है, या फिर कोई भी गैस पेपर ये लास्ट में पढ़ा जाता है। अभी आप पढ़कर एक नासमझ की काम ना करें। आई होप इस वीडियो में सारी जानकारी मिल गया है। कुछ बच गया तो आप हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर।